क्या आप भी एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ कोई काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है? चाहे वो कोई पर्सनल प्रोजेक्ट हो, करियर गोल हो या एक सिंपल टास्क, हम सभी को काम को पूरा करने में मुश्किल होती है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास ऐसे टूल्स हों जो इसे बदल सकें, अधूरे कामों को पूरे गोल्स और ड्रीम्स में बदलने का तरीका। पीटर हॉलिंस की किताब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट में आपको वो प्रूवन स्ट्रेटजीज मिलेंगी जो आपको डिस्ट्रैक्शन से लड़ने, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने और अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाने में मदद करेंगी ताकि आप अपनी सक्सेस तक पहुंच सकें। क्या आप रेडी हैं आखिरकार फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द साइंस ऑफ फिनिशिंग व्हाट यू स्टार्ट। पहले चैप्टर में पीटर हॉलिंस इस बात पर चर्चा करते हैं कि हम अक्सर काम को पूरा करने में क्यों असफल रहते हैं। वह यह समझाते हैं कि काम को शुरू करना और उसे पूरा करना दो अलग अलग प्रोसेस हैं जो अलग अलग मोटिवेशंस और मेंटल प्रोसेस से प्रेरित होती हैं। काम शुरू करना एक्साइटमेंट, नोवेलिटी और एम्बिशन से प्रेरित होता है, जबकि उसे पूरा करने के लिए परसिवरेंस, कमिटमेंट और फोकस की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे हम किसी काम में आगे बढ़ते हैं, हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म होने लगती है, जिससे डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे रह जाते हैं। लोग अक्सर ज़्यादा एम्बिशियस गोल सेट कर लेते हैं, जिससे बर्नआउट हो जाता है। हॉलिंस सलाह देते हैं कि बड़े गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में तोड़ लें ताकि मोमेंटम और मोटिवेशन बना रहे। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप 3 काम करें। पहला, ब्रेक बिग गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क। बड़े गोल्स को छोटे टास्क में तोड़ें। जैसे कि अगर आप एक बुक लिख रहे हैं तो एक समय में एक चैप्टर लिखने का गोल सेट करें। दूसरा, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस को विजुअली ट्रैक करें, जैसे कि टू डू लिस्ट पर टास्क को क्रॉस ऑफ करना। यह एक साइकोलॉजिकल बूस्ट देता है और अकम्प्लिशमेंट का एहसास कराता है। तीसरा, रेस्ट एंड रिकवरी। रेगुलर ब्रेक लेकर मेंटल फटीग को कम करें और एक बैलेंस्ड वर्क रेस्ट शेड्यूल बनाए रखें। चैप्टर 2, फोकस एंड सेल्फ कंट्रोल। यह चैप्टर फोकस और सेल्फ कंट्रोल के महत्व पर चर्चा करता है। आज की डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में सोशल मीडिया से लेकर स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस तक आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। फोकस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। हॉलिंस का कहना है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाता है। हमारा दिमाग एक समय में केवल एक टास्क पर फोकस करने के लिए बना है और टास्क के बीच स्विच करने से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों कम हो जाती हैं। डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। डीप वर्क वह फोकस्ड और अनडिस्ट्रैक्टेड वर्क है जो महत्वपूर्ण रिजल्ट देता है, जबकि शैलो वर्क कम कॉग्निटिवली डिमांडिंग होता है और छोटे अचीवमेंट्स देता है। इसलिए किसी भी टास्क पर कंप्लीट फोकस बनाए रखने के लिए आप 3 काम करें। पहला, टाइम ब्लॉकिंग। एक स्पेसिफिक चंक ऑफ टाइम को केवल एक टास्क के लिए डेडिकेट करें। इससे डीप फोकस बनेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, सेट बाउंड्रीज फॉर डिस्ट्रैक्शंस। ऐसा वर्क इन्वायरमेंट बनाएं जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो। नोटिफिकेशन बंद करें, फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और दूसरों को बताएं कि आपको अनइंटरप्टेड वर्क टाइम चाहिए। तीसरा, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट के इंटरवल में काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें ताकि फोकस बना रहे और मेंटल फटीग ना हो। चैप्टर 3, द रोल ऑफ मोटिवेशन एंड विल पावर। इस चैप्टर में हॉलिंस मोटिवेशन और विल पावर के बीच अंतर बताते हैं। जहां मोटिवेशन अस्थिर हो सकता है, विल पावर एक अधिक अस्थायी शक्ति है जिसे समय के साथ डेवलप किया जा सकता है। मोटिवेशन एक स्पार्क है जो आपको काम शुरू करने में मदद करता है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए विल पावर की ज़रूरत होती है। विल पावर एक मसल की तरह काम करता है।
इसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है, लेकिन ओवर यूज से यह थक भी सकता है। इसलिए विल पावर को मजबूत करने के लिए आप 3 काम करें। पहला, बिल्ड डेली रूटीन्स। ऐसे छोटे छोटे हैबिट्स बनाएं जो मोटिवेशन पर निर्भर ना हो। जैसे हर सुबह एक ही समय पर राइटिंग करने की आदत डालें। दूसरा, कंजर्व विल पावर फॉर इम्पॉर्टेंट टास्क्स। अननेसेसरी डिसीजन फटीग से बचने के लिए पहले से ही डिसीजन लें। जैसे रात में कपड़े पहले से ही चुन लें जो आपको कल पहनना हो, या अपने मील्स पहले से प्लान कर लें। तीसरा, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब भी आप कोई टास्क पूरा करें तो खुद को स्मॉल रिवॉर्ड्स दें। इससे पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है। चैप्टर 4, क्रिएटिंग मोमेंटम। मोमेंटम काम को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। हॉलिंस बताते हैं कि एक बार ट्रैक्शन मिल जाने के बाद टास्क पर काम जारी रखना आसान हो जाता है। इस चैप्टर में स्मॉल विंस और कंसिस्टेंट एफर्ट के जरिए मोमेंटम बनाने और बनाए रखने के तरीके बताए गए हैं। छोटे छोटे अकम्प्लिशमेंट्स मोमेंटम पैदा करते हैं जो बड़े अचीवमेंट्स की ओर ले जाते हैं। द ज़िगरनिक इफेक्ट। यह साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कहता है कि हम अधूरे टास्क को कंप्लीटेड टास्क से ज़्यादा याद रखते हैं। हॉलिंस इसे हमारे पक्ष में इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। जैसे छोटे टास्क शुरू करें ताकि वो हमारे दिमाग में बने रहें। इसलिए मोमेंटम बनाने और बनाए रखने के लिए 3 काम करें। पहला, स्टार्ट विथ द ईजीएस्ट टास्क। किसी सिंपल टास्क से शुरू करें ताकि प्रोग्रेस का एहसास हो और मोमेंटम बने। दूसरा, द 2 मिनट रूल। अगर कोई टास्क 2 मिनट से कम समय में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत करें। इससे प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है और मोमेंटम बनता है। तीसरा, सेलिब्रेट प्रोग्रेस। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करें। इससे अचीवमेंट्स का एहसास होता है और आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। चैप्टर 5, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन काम को पूरा करने की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। हॉलिंस बताते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं और इसे ओवरकम करने के प्रैक्टिकल टूल्स देते हैं। द प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल। प्रोक्रेस्टिनेशन फेलियर का डर या इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की चाह से प्रेरित होता है। हॉलिंस बताते हैं कि यह एक हैबिचुअल साइकिल बन सकता है, लेकिन इसे तोड़ा जा सकता है। द परफेक्शनिज्म ट्रैप। कई लोग परफेक्शनिज्म के कारण प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका काम एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरेगा। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल को तोड़ने के लिए 3 काम करें। पहला, द 5 मिनट रूल। अपने आप से कहें कि आपको केवल 5 मिनट तक काम करना है। अक्सर सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत करना होता है और एक बार जब आप शुरू करते हैं तो आप काम जारी रखते हैं। दूसरा, ईट दैट फ्रॉग। अपने सबसे मुश्किल टास्क को सुबह उठकर सबसे पहले टैकल करें। इसे पूरा करने से अकम्प्लिशमेंट का एहसास होता है और बाकी काम के लिए रास्ता साफ हो जाता है। तीसरा, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस पर फोकस करें। समझें कि कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसे रिवीजन और फीडबैक से बेहतर किया जा सकता है। चैप्टर 6, डेवलपिंग मेंटल टफनेस। यह चैप्टर मेंटल टफनेस पर केंद्रित है, जो मुश्किल समय में भी टिके रहने के लिए आवश्यक है। हॉलिंस बताते हैं कि मेंटल टफनेस एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और परसिवरेंस से विकसित किया जा सकता है। चैलेंजेस के सामने टिके रहने की एबिलिटी टैलेंट या इंटेलिजेंस से अधिक महत्वपूर्ण है धैर्य, जिसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए पैशन और परसिवरेंस के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सक्सेस की कुंजी है। हर किसी को सेटबैक का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग काम को पूरा करते हैं और जो नहीं करते, उनके बीच का फर्क यह है कि वे फेलियर का कैसे जवाब देते हैं। इसलिए मेंटल टफनेस को डेवलप करने के लिए 3 काम करें। पहला, विजुअलाइज सक्सेस।
विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करें ताकि आप टास्क के कंप्लीशन की कल्पना कर सकें। इससे एक मेंटल पिक्चर बनती है जो आपको प्रेरित करती है। दूसरा, एडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। यह विश्वास करें कि आप एफर्ट के साथ सुधार कर सकते हैं। फेलियर को अपनी एबिलिटी का रिफ्लेक्शन ना मानें, बल्कि इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। तीसरा, इम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। समझें कि प्रोग्रेस अक्सर डिस्कम्फर्ट के साथ आता है और इससे बचने के बजाय इसे सहन करें। चैप्टर 7, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म सक्सेस की रीढ़ है। यह चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि रेगुलरली काम पर लगना और काम करना, भले ही आपका मन ना हो, यह सफलता की कुंजी है। छोटे छोटे मैनेजेबल एफर्ट के साथ कंसिस्टेंट रहना बेहतर है, बजाय इसके कि आप थोड़े समय के लिए पूरी ताकत से काम करें और फिर बर्नआउट हो जाए। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस समय के साथ मिलकर बड़े रिजल्ट्स पैदा करते हैं। इसलिए कंसिस्टेंट रहने के लिए ये 3 काम करें। पहला, डेवलप डेली हैबिट्स। हर दिन कुछ करने की आदत डालें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बुक लिख रहे हैं तो हर दिन 500 वर्ड्स लिखने का कमिटमेंट करें। दूसरा, ट्रैक योर हैबिट्स। एक हैबिट ट्रैकर का उपयोग करें ताकि आप कंसिस्टेंसी को विजुअल रूप से देख सकें। अपनी प्रोग्रेस देखना आपको मोटिवेटेड रखता है। तीसरा, इम्ब्रेस द प्लेट्यू। समझें कि प्रोग्रेस अक्सर स्लो महसूस होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी अंततः ब्रेक थ्रू की ओर ले जाती है। कॉन्क्लूजन। अंतिम अध्याय में किताब के मुख्य सिद्धांतों को समेटा गया है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी वो चाबियां हैं जो आपको हर काम को पूरा करने में मदद करती हैं। पीटर हॉलिन्स पाठकों को याद दिलाते हैं कि ये क्वालिटीज़ स्वाभाविक रूप से हर किसी में नहीं होती, लेकिन इन्हें प्रैक्टिस के जरिए डेवलप किया जा सकता है। की प्रिंसिपल्स, यू हैव द टूल्स। इस किताब में दिए गए टेक्निक्स को अप्लाई करके कोई भी व्यक्ति वो बन सकता है जो अपने शुरू किए हुए कामों को पूरा करता है। एक्शन ओवर परफेक्शन। लक्ष्य परफेक्ट होने का नहीं है, बल्कि स्टीडी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहना है। इसलिए आज ही से शुरू करें। किताब की किसी एक टेक्निक को चुनें और उसे अपने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पर अप्लाई करें। ध्यान रखें कि पूरा प्रोजेक्ट एक ही बार में पूरा करने के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स में प्रोग्रेस करें और हर छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करें। यह छोटे छोटे अचीवमेंट्स आपको आपके अल्टीमेट गोल्स के और करीब ले जाएंगे। यदि आप दुनिया के सबसे टफेस्ट मैन की स्टोरी जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर देखें।